शुरू करते हैं, समय तो थोड़ा ही बचा है, लेकिन शुरू करते हैं आश्रव अधिकार, है ना। अब आश्रव अधिकार शुरू हो रहा है, तो सब लोग स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि अपने को समरी के टाइम पे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखो जीव अजीव अधिकार में वे 29 भावों को अजीब कहते हुए आचार्य देव ने उनको भिन्न बताया और उनके प्रति एकत्व ममत्व के अज्ञानता को दूर किया। कर्ता कर्म अधिकार में उन्हीं 29 भावों के में जो कर्ता कर्म की भ्रांति है उसके अभाव की बात की, और पुण्य पाप अधिकार में जो जगत शुभ अशुभ को भिन्न भिन्न मानता है, अशुभ बुरा है शुभ अच्छा है ऐसा जो जानता है, उनके एक पने की सिद्धि की ये दोनों एक ही हैं, है ना, और हमारी सुख शांति के घातक हैं, इतनी बात की। ये पुण्य पाप अधिकार में, ये तो जैन शासन की स्पेशलिटी है। ये सारी दुनिया पाप को बुरा पुण्य को भला कहती है, और यहाँ पर पुण्य पाप को एक बताकर तत्व ज्ञान की प्रेरणा देते हुए वीतराग परिणति को भला कहती है आगम शैली में, है ना। अब अपन शुरू कर रहे हैं आश्रव अधिकार। अब आश्रव प्रवेश करता है। एक मिनट, यह जो कर्ता कर्म अधिकार है, तो उसमें कर्म से मतलब जो षटकारक में कर्ता कर्म संबंध है वो चीज है यहाँ पे, ना कि 8 कर्म। यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार में मैं पर का करता हूँ, पर को भोगता हूँ, एनी पर संयोग शरीर कर्म, है ना, इन कर्म ये वाली चीज है यहाँ पे, इन सब का ही निषेध किया है। मैं रोटी बनाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, तो ये कार्य है ना, ये हाँ, ये कार्य किसी भी पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है। हाँ, कोई भी कर्म का है, हाँ, कोई भी कार्य हो रहा है उसका कर्ता जीव नहीं है। तो सीधे सीधे संयोग शरीर और कर्म इनका निषेध हो गया सीधा सीधा, है ना, 3 चीजों का। और फिर अब राग द्वेष का कर्ता तो जीव है ना, वो तो जीव की पर्याय है। तब कह रहे हैं कि अज्ञान दशा में राग द्वेष का कर्ता जीव को कहो तो कहो। किस दशा में? अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में जीव राग का कर्ता है, अज्ञान दशा में। और सम्यक ज्ञान दशा में उसको ज्ञानी किसको कहते हैं? कि ज्ञानी उसको कहते हैं कि राग द्वेष भले उत्पन्न हो रहे हैं परंतु वो अपने को अकर्ता देखता है, सो ज्ञानी है। ज्ञानी किसे कहना? जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है सो ज्ञानी, और जो अपने को अकर्ता ज्ञायक नहीं जानता सो अज्ञानी। तो जो अपने को अकर्ता ज्ञायक नहीं जानेगा तो फिर क्या जानेगा? मैं संयोग शरीर वाला हूँ, तो नियम से राग द्वेष उत्पन्न होंगे। तो अज्ञान दशा में राग आदि का करता है, और सम्यक ज्ञान दशा में भले परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, संयोग शरीर कर्म में परिणमन हो रहा है, परंतु वो तो अपने को अकर्ता देखता है। क्यों देखता है? कि वस्तु अकर्ता है। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो जैसी वस्तु है उसको वैसे ही जाने, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे जो ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। जैसी वस्तु है उसको वैसा का वैसा जानना सो ज्ञानी है, और वस्तु जैसी नहीं है उसके विपरीत जानने वाला अज्ञानी है। और अज्ञानी है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो फिर वो राग द्वेष का करता है। लेकिन पर द्रव्य का कर्ता तो जीव कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बात सब कर्ता कर्म अधिकार में आई थी। ठीक है,
देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब आश्रव प्रवेश करता है। जैसे नृत्य मंच पर नृत्यकार स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ आश्रव का स्वांग है, और उस स्वांग को यथार्थतया जानने वाला सम्यक ज्ञान है, उसकी महिमा रूप मंगल करते हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान हर अधिकार से पहले अपना स्वयं का मंगलाचरण करते हैं, और उस मंगलाचरण में ज्ञान की महिमा करते हैं। हर मंगलाचरण में उन्होंने सबसे पहले ज्ञान की महिमा की है, हर मंगलाचरण में। तो देखो पहले यहाँ पर एक दोहा लिखा है ना, जो जयचंद जी छावड़ा ने लिखा है। क्या लिखा है? द्रव्याश्रव ते भिन्न है, भावाश्रव करि नाश, भय सिद्ध परमात्मा, नमहु तिन्ह सुख आस। क्या कह रहे हैं? वे सिद्ध भगवान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि जो द्रव्य आश्रवतें भिन्न है, और जिन्होंने भाव आश्रव करि नाश, जिन्होंने भाव आश्रव का नाश किया है। किसका नाश किया है? मूल में भाव आश्रव का नाश किया है। ये भाव आश्रव क्या है? अपन ऐसे शॉर्ट में बोले तो अज्ञान मोह राग द्वेष का जिन्होंने नाश किया है। तो जिनके परिणाम में भाव आश्रव का नाश है, तो जिनके परिणाम में भाव नहीं है, तो फिर द्रव्य कर्म का भी नाश हो जाता है। तो द्रव्य आश्रवते भिन्न हो गए। तो वे सिद्ध भगवान भाव आश्रव का नाश करके सर्व द्रव्य आश्रयों से भिन्न हो गए। भय सिद्ध परमात्मा, इस प्रकार वो सिद्ध हो गए, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? सुख की आस से, कि जैसे वे पूर्ण सुखी हुए हैं, ऐसे ही मैं भी पूर्ण सुखी अवस्था को प्राप्त करूं। देखो कितनी गजब की बात है कि जब तक द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तो ये वाली बातें बस बातें ही रह जाएंगी। जैसे हमने सुख शब्द सुना, सुख, तो सुख शब्द सुनते से ही यदि द्रव्य गुण पर्याय पता नहीं है, तो हमें सुख शब्द सुनते से संवर निर्जरा याद नहीं आएगी। जैसे बोले नींबू, तो नींबू सुनते से ही हमें वो पीला पीला गोल गोल खट्टा खट्टा तुरंत ख्याल में आता है ना। ऐसी सुख के नाम पर हमको संवर निर्जरा ख्याल में आए। सुख के नाम पर या हमारी भैया हमने अपनी लड़की की शादी करी, बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी घर है, तो हमें क्या ख्याल में आएगी? सुखी हैं तो बहुत लग्जरी है, सोफा गाड़ी बंगला ये वो धन रोकड़ पैसा, भाई ये ख्याल आता है सुख के नाम पर। अब विचार करो कि वो तो परद्रव्य है और परद्रव्य की पर्याय है, और जैन शासन का पहला ही झंडा है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। तो ये परद्रव्य मुझे कैसे सुखी कर सकता है? मेरी परिणति में सुख प्रकट हो। नमो तिन्ह सुख आस, जिनकी पर्याय में पूर्ण सुखी अवस्था प्रकट हुई है, इनसे ही मैं सुखी होने की विधि कला सीख सकता हूँ। मेरी परिणति में, बहिरंग में पदार्थ नहीं, मेरी परिणति में सुख प्रकट हो। समझ आई बात? द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ध्रुव रूप से सदा है, लेकिन मेरी पर्याय में जो आशव उत्पन्न हो रहा है, इसका नाश होकर संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट हो।
इसलिए हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। वे पूर्ण सुखी हो गए। वंदे तद्गुण लब्धये। हम क्यों नमस्कार करते हैं? उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, उन जैसी पर्याय की प्राप्ति के लिए। वंदे तद्गुण लब्धये, है ना। ऐसा ये जयचंद जी छाबड़ा जी का वो है दोहा, उनका मंगलाचरण है। अब देखो अमृतचंद आचार्य भगवान का मंगलाचरण पढ़ते हैं। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदारगबीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धर। बहुत गजब का श्लोक है। देखो क्या कह रहे हैं। अब समरांगण में आए हुए महामद से भरे हुए मदोन्मत्त आश्रव को यह दुर्जय ज्ञान धनुर्धर जीत लेता है। संसार अवस्था में जो आश्रव एकदम मदोन्मत्त हो रहा था, संसार दशा में जो कैसा है, दुर्जय है, आसानी से जिसको जीता नहीं जा सकता, आसानी से दुर्जय, ऐसे दुर्जय आश्रव को ज्ञान ने, धनुर्धर ज्ञान ने उस आश्रव को जीत लिया। समझ आ रही है बात? आश्रव को कौन जीत सकता है? बहुत गजब का मैसेज है। आश्रव को कौन जीत सकता है? ज्ञान। बोलो, धनुर्धर ज्ञान। अब हम आश्रव को जीतने का उपाय कहाँ से करते हैं? अभी चर्चा करेंगे आश्रव क्या है, जीव क्या है, कितने प्रकार का होता है आश्रव, कैसे जीता जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। आश्रव है दुख, और दुख को जीतने का उपाय होता है ज्ञान से, और अज्ञानी जीव उपाय करता है बाहर में। हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे पत्नी बच्चे सुनते नहीं हैं, हम ऐसा उल्टा सीधा बोलते। तुम उन्हें समझा दो, वे हमसे अच्छे से बात करें। कहाँ उपाय करा? बाहर। यहाँ पर कह रहे हैं कि उस आश्रव को, उस दुख को जीतने वाला एकमात्र ज्ञान है। कैसा ज्ञान? धनुर्धर ज्ञान। ऐसा धनुर्धर ज्ञान उसको जीत लेता है, जिसका ज्ञान, जिसका महान उदय उदार है। और कैसा है? अर्थात आश्रव को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना वह पूरा करता है और गंभीर है। अर्थात छद्मस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते, छद्मस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते, ऐसा वो ज्ञान है। निज वज्र पौरुष से अहो ज्ञायक प्रभु हूँ लख लिया। और जिसने मैं ज्ञायक प्रभु हूँ ऐसा जान लिया तो उसको आश्रव उत्पन्न नहीं हुआ। अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि ये आश्रव किसे कहते हैं। आश्रव मतलब क्या है ना? आश्रव, छद्मस्त जीव बताइए। छद्मस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते। छद्मस्त जीव से मतलब, छद्मस्त जीव से मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं है, उनसे नीचे जितने भी जीव हैं, जिनको ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, वे सब छद्मस्त जीव हैं 12वें गुण स्थान तक। जिनके ज्ञानावर्णी
ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। हाँ, अभी जिनको ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है वे सब छद्मस्त जीव है, और जिनको ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव होता है वे केवली परमात्मा है ना। भावार्थ की चर्चा करेंगे, इससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं आश्रव किसे कहते हैं। देखो, जीव की पर्याय में अनादि से आश्रय भाव चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। क्या चल रहा है? आश्रय। अपन पढ़ते हैं, आश्रब दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रब दुखकार हैं, घनेरे, घन शब्द देखो, घनेरे, बहुत दुखकार है ये आश्रब ही दुखकार घनेरे। कोई परद्रव्य दुखकार विश्व में होता नहीं। बुद्धिवंत, समझदार, बुद्धिमान पुरुष जिनका अभाव करते हैं, बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, उनका क्या करते हैं? अभाव करते हैं इस दुख का। तो आश्रव अर्थात आत्मा में, आत्मा की पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति को आश्रव कहते हैं। दुख की उत्पत्ति को आश्रव कहते हैं। आकुलता की उत्पत्ति को आश्रव कहते हैं। टेंशन की उत्पत्ति को आश्रव कहते हैं। डिप्रेशन को आश्रव कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये आश्रय भाव है। अब टेक्निकल भाषा में बात करो तो तीव्र मंद के भेद से दो हो जाते हैं, लेकिन दोनों आश्रय है। तीव्र कषाय, मंद कषाय, दोनों आश्रय है। और सरल करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये आश्रय भाव है, पाप आश्रय भाव है। दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, भक्ति, ये भी शुभ आश्रय भाव है, दोनों आश्रय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्रोध, मान, माया, लोभ आश्रय है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये सब आश्रय हैं। समझ में आ रही है बात? जहां भी दुख की उत्पत्ति है, आकुलता की उत्पत्ति है, वो सब आश्रय है। ये भाव पक्ष है उसका। तीव्र हो, मंद हो, वो आश्रय भाव है। ये लिख लेना जितने शब्द बोले हैं। सर्व कषाय आश्रय है, और तीव्र और मंद के भेद से वो दो तरह कह सकते हैं, तीव्र कषाय, मंद कषाय। तीव्र पाप, मंद पाप, तीव्र दुख, मंद दुख, ये सब आश्रय है। ये इसका भाव पक्ष है आश्रय का। ठीक है। अब टेक्निकल भाषा में बोलें तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब आश्रय है। ये टेक्निकल भाषा में, ये जितनी अपन ने भी हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि की बात की ना, 4 कषाय और 9 कषाय, ये सब इसमें गर्भित हो जाएंगे। टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये टेक्निकल भाषा अपने को जैन वोकेबुलरी आनी चाहिए। तो कितने भेद हैं आश्रय के? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5। अब हमें कषाय का इन जनरल जैसी बात चले ना, कषाय वो आश्रय, तो मैं आश्रय के नाम पे राग द्वेष देखते। सबसे पहला आश्रय है मिथ्यात्व। दुनिया राग द्वेष को तो आश्रय कहती है, मिथ्यात्व सबसे पहला आश्रय। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग,
योग क्या चीज है? योग पीछे से बात करें, योग क्या चीज है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन सो योग है। जैसे अपन ऐसा विचार कर रहे हैं ना कि अभी अभी शांति से चुपचाप बैठे हैं, ज्यादा कुछ हिलडुल्ली भी नहीं रहे, ये शरीर दिख रहा है एकदम, ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ, बोलो भी नहीं, किसी को देखो भी नहीं, हिलो भी नहीं, तो भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चल रहा है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से घूम रहे हैं आत्मा के प्रदेश निरंतर। और ये जो आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, इसको योग कहते हैं। और इस योग के निमित्त से ये जो बाहर में कार्मण वर्गणा है, ये अट्रैक्ट होती हैं, कार्मण वर्गणा। और ये अट्रैक्ट होती हैं तो उसको बोलते हैं प्रकृति प्रदेश बंध, अट्रैक्ट होती हैं। और जैसा मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय है, उसो संबंधी बंद हो जाता है। समझ आ रही बात? इस प्रकार से आश्रव 5 प्रकार का कहा जाता है। और इस जीव को अनादि काल से ये 5 प्रकार का आश्रव चल रहा है, 5 प्रकार का आश्रव चल रहा है, 5 प्रकार का, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, 5 प्रकार का। ये समझ लो 5 पाइपलाइन डली हैं, 5 में से धड़ाधड़ पानी आ रहा है, ऐसा। अनादि काल से इस जीव को ये 5 प्रकार का आश्रव हो रहा है। प्रश्न है, क्यों हो रहा है आश्रव? क्यों हो रहा है? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जाना, उसका विश्वास नहीं है, तो मिथ्यात्व नाम का आश्रव है। क्या बोला? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा नहीं जाना, ऐसा विश्वास नहीं है, तो मिथ्यात्व नाम का आश्रव चल रहा है। और इतनी बात थोड़ी खत्म हुई कि अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, इसका विश्वास नहीं, अकेले भगवान आत्मा का विश्वास नहीं, इतनी बात खत्म नहीं हुई। पर मेरा है ऐसा विपरीत विश्वास है, पर मेरा है, मैं पर का हूं, फिर ये अच्छा है बुरा है। तो इससे अविरति प्रमाद कषाय ऐसे आश्रव होते हैं, और ये आश्रव चला आ रहा है। समझ आ रही बात? सिद्ध भगवान ने क्या किया? इन आश्रवों का अभाव किया। कैसे अभाव किया? कि जैसे अपने स्वरूप को जाना तो मिथ्यात्व नाम का आश्रम मिट जाएगा, फिर अविरति रह जाएगी, तो स्वभाव का आश्रय होगा तो अविरति मिटेगी, फिर स्वभाव का आश्रय बढ़ता चला जाएगा तो कषाय प्रमाद मिटेंगे, और सबसे आखिरी में अनंत भगवान को सर्व कषाय का अभाव हो गया, लेकिन योग है अभी, और सबसे लास्ट में उस योग का भी अभाव हो जाएगा। अयोगी जिन होते हुए सिद्ध बन जाएंगे। इस तरह से अपन ने थोड़ी सी चर्चा आश्रव के बारे में की। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आश्रव किसी क्रिया का नाम नहीं है, ये लिख लेना बोल्ड लेटर में। आश्रव देह की क्रिया का नाम नहीं है, आश्रव जीव की पर्याय में होने वाले विकार का नाम है। क्या बोला? आश्रव जीव की पर्याय में होने वाले विकार का नाम है, जो अमूर्तिक है। विकार भी अमूर्तिक है। ये आश्रव शरीर की किसी क्रिया का नाम नहीं है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।